जय जय राम। और भरत जी महाराज को सदमा लगा। पिताश्री की मृत्यु सुन करके और तात तात कही तात पुकारी परे भूमि तल। भरत जी महाराज रुदन करने लगे, चीख करके रोने लगे। पिताश्री, आप चलते समय कम से कम मेरा हाथ आपने भैया रामभद्र के हाथ में नहीं सौंपा, इसके पहले आप चले गए। इतने विदीर्ण हो गया हृदय। थोड़ी देर में विलाप करते हुए भरत जी महाराज का ध्यान गया और अपने को धैर्य देते हुए महारानी कैकेयी से दूसरा प्रश्न पूछा। कहूं पितु मरण हेतु महादारी, मेरे पिताश्री की मृत्यु का कारण क्या हुआ माता? और तब महारानी कैकेयी ने अपनी सारी करनी जैसे ही भरत जी महाराज को सुनाई और भरत जी महाराज को विस्मृत हो गया। भरत बिसरे पितु मरण, सुनी राम बनगौन। उनका श्री राम के बनगमन के कारण महाराज दशरथ की मृत्यु हो गई। ये दूसरा आघात भरत जी के हृदय। अभी पहले पिता मरण का एक आघात, उसके ऊपर श्री राम के बनगमन का दूसरा शौक जहां पर हुआ और स्तब्ध रह गए, निशब्द हो गए, क्योंकि तीसरा आघात इतना बड़ा पड़ा कि सहन नहीं हो रहा। सुनी अपन पे मैं कारण हूं, इस सारे अनर्थ का उसके मूल में मैं हेतु हूं। ये जैसे 11,000 वोल्ट का करंट भरत पर पड़ा हुआ हो। इतना बड़ा आघात कि भरत जी महाराज के मुख से एकदम मौन हो गए। भैया रामभद्र को वनवास मेरे घर में और श्री भरत जी महाराज की प्रतिक्रिया एक क्षण के लिए निशब्द तो हो गए, पर उसके बाद श्री भरत जी महाराज का जो आक्रोश प्रकट हुआ, और वो आक्रोश इतना कठोर जो फटकार लगाना शुरू कर दिया। किसको? महारानी कैकेयी को। हे कुमति, महारानी कैकेयी, जब ते कुमति कुमति जिये ठायऊ खंड खंड होई हृदय न गयो। उनका बर मांगत मुंह परे न कीरा। तुम्हारा हृदय खंड खंड क्यों नहीं हो गया जब तुमने ऐसा वरदान मांगा? गरी न जी मुंह परे न कीरा। तुम्हारी जिह्वा क्यों गल नहीं गई? तुम्हारे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़े? ऐसी भर्त्सना महारानी कैकेयी के प्रति भरत जी महाराज के मुख से उद्गार निकले, और साथ में महाराज दशरथ को भी फटकार लगी। उनका भूपति तोर प्रतीति किम की, उनका मरण काल विधि मति हरि। महाराज दशरथ की भी वृत्ति अंतिम समय भ्रष्ट हो गई थी। तुम पर उसने विश्वास कर लिया। ये श्री भरत जी महाराज के मुंह से इतने कठोर वाक्य
परम पूज्य महाराज श्री कहते हैं, देखिए, क्योंकि आजकल के नवयुवक जिसने गुरु को ही, गूगल को ही अपना गुरु मान लिया है, और गूगल बाबा जो ही समझाए वो ही समझते हैं, और वाणी स्वतंत्रता का युग है, तो आक्षेप, क्या ये उचित है? आप उनको संत कह रहे, सदगुरु कह रहे हैं, और ऐसी भाषा, ये तो जो प्राकृत हर घर में पिता पुत्र के बीच में इस तरह की कठोरता युक्त भाषा भरत जी महाराज को क्या शोभा देती है? पर भरत जी महाराज के हृदय के भाव, उनके विवेक पूर्ण निर्णय को समझने के लिए हमें युग तुलसी परम पूज्य गुरुदेव की दृष्टि की आवश्यकता है। परम पूज्य महाराज श्री कहते हैं कि भरत जी महाराज जब महारानी कैकेयी के महल में जाते हैं, उनका ये व्यवहार, जो संस्कार देह के नाते संबंध नहीं, मैंने कहा शरीर का आधार बनाकर संबंध रखेंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में समस्या आएगी। और ये रघुकुल की जो परंपरा है, अद्भुत, भगवान राम को संस्कार, देखिए बाल लीला में आप देख लीजिए, कौशल्या अम्बा के समक्ष भगवान श्री राम बाल लीला करते हुए पहली बार जब उनके मुख से वाणी निकली, पहला शब्द क्या निकला? मां शब्द निकला। और कौशल्या अम्बा के समक्ष भगवान राम ने जहां मां कहेगा, तुरंत कौशल्या अम्बा की प्रतिक्रिया क्या थी? ये है हमारी राष्ट्र की संस्कृति और हमारी माताओं की गरिमा। कौशल्या अम्बा ने अपने लाल के मुख पर तुरंत उंगली रख करके कहा, नहीं नहीं लाल, मैं तुम्हारी मां नहीं हूं, तुम्हारी मां तो कैकेयी है। ये संस्कार प्रारंभ से ही, देखिए आप चाहते तो है, हम सब चाहते हैं राम राज्य हो हमारे घर में, पर हर राम को एक भरत, एक लक्ष्मण, एक हनुमान की आवश्यकता है, उसके बिना राम राज्य नहीं होगा। और अगर आप चाहते कि आपका बेटा भरत बने, राम बने, लक्ष्मण बने, तो पहले माताएं आपको भी कौशल्या बनना पड़ेगा, सुमित्रा बनना पड़ेगा। तालियां बहुत कमजोर है। ऐसी शिक्षा, मां प्रथम गुरु है, पर हम कौन सी शिक्षा देते हैं अपने बच्चों को? 8 महीने का हुआ नहीं और तुरंत ही उसको भेज देते हैं कोई प्ले स्कूल में या किंडरगार्टन में या पिंग पोंग, पता नहीं क्या क्या। मैंने कहा ये कोई अवस्था है पढ़ने की? तो उनका अरे थोड़ी देर तो छुटकारा मिले। अगर छुटकारा ही चाहिए था तो क्यों एक जीव को अब संसार में लाए? आपके पास उतना भी समय नहीं है अपने बालक के लालन पालन के लिए, और वही आज की बलिहारी है ये आधुनिक जो एजुकेशन पॉलिसी है मैकाले की, जो स्कूलों में शिक्षा दी जाती है, वहां कहां हमारी ये संस्कृति मिलेगी? हम
अगर कौशल्याम्बा की तरह ये धर्म की कक्षा से ऊपर उठ की एक व्याख्या है, एक और ऊपर, जिसको हम धर्म सार कह सकते हैं। आप सुमित्रा अम्बा को भी देख लीजिए, वहां भी आपको देखेंगे कि ये माता अपने लाल को, अपने पुत्र को क्या शिक्षा दे रही है। हमें मानस क्यों पढ़ना है, यही तो आत्मसात करना है। जब भगवान श्री राम बन जाने लगे, वो प्रसंग भी आप जानते हैं अयोध्या कांड का। अब महारानी कैके ने तो केवल भगवान राम को बन भेजा था, पर लक्ष्मण जी ने भी हट कर लिया, मैं भी साथ में जाऊंगा। और प्रभु ने बहुत रोकने की, सारे धर्म का उपदेश, कर्तव्य कर्म का उपदेश सब समझा दिया, पर लक्ष्मण जी तो मानने वाले नहीं थे। और तब प्रभु ने एक बड़ा विचित्र आदेश दिया, उनका मांगहु विदा मातु सन जाए। प्रभु ने दिखाया कि तुम्हारा स्नेह से जो हट है उसको मानने के लिए मैं बाध्य हूं, तुम्हें चलना ही है। अगर मेरे साथ निर्णय ही कर चुके हो तो चलो, पर चलने से पहले एक बार कम से कम मां के पास। और जहां लक्ष्मण जी को कहा, क्योंकि एक मां ने अपने ममत्व का दर्शन करा चुकी थी, अब लक्ष्मण जी महाराज को जब कहा जाए तो प्रभु को बड़ी सावधानी का प्रयोग करना पड़ा। उनका मां से आज्ञा नहीं लेने जाने को कह रहा हूं लक्ष्मण, मां से विदा लेने के लिए कह रहा हूं। विदा लेने का मतलब निर्णय हो चुका है, आज्ञा लेने का मतलब वे पूछना है जाओ कि न जाओ। पर यहां तो निर्णय हो चुका है, मैं तो जाने ही वाला हूं, बस केवल सूचनार्थ आया हूं, आशीर्वाद देना हो तो दे दीजिए। मांगहु विदा मातु सन जाई। जब प्रभु ने आदेश दिया, लक्ष्मण जी तो ये तो साहस नहीं था कि प्रभु की बात काट सकते थे, मर्यादा का पालन। और तब हृदय में बड़ा संशय है लक्ष्मण जी महाराज को। क्यों? यही डर लग रहा है कि कहीं सुमित्रा अम्बा का वात्सल्य, उनका ममता का अतिरेक उभर करके ना आ जाए। और जब वे सुमित्रा अम्बा के महल में जाते हैं लक्ष्मण जी महाराज, चेहरा तो बिल्कुल सूखा हुआ, रक्त विहीन, इतने दुखी है, क्लांत आकृति देखकर मां तो भाप गई। अपने लाल की स्थिति उनको आश्चर्य हुआ, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि ये सारी घटना घटित हो गई। और इसलिए सुमित्रा अम्मा के मन में, ये हृदय में ये प्रश्न उठना स्वाभाविक था कि लक्ष्मण, आज तो तुमसे अधिक कोई प्रसन्न दूसरा होना ही नहीं चाहिए। सबसे अधिक प्रसन्नता का दिन तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम तो हमेशा चाहते थे कि भैया रामभद्र का राज तिलक हो जाए, और आज श्री रामभद्र का राज्याभिषेक हो रहा है, तो तुम इतने दुखी क्यों हो? तब लक्ष्मण जी महाराज ने सारी घटना सुनाई और कहा साथ में कि भैया ने कहा, मांगहु विदा मातु सन जाई। और धन्य है सुमित्रा अम्बा का गौरव। ये शब्द सुनते ही सुमित्रा अम्बा ने आश्चर्य व्यक्त किया। लक्ष्मण, जब भैया रामभद्र ने तुम्हें कहा कि मां से विदा लेकर के आओ, तो तुम्हारी मां तो वहीं पर खड़ी थी, तुम यहां कैसे आ गए? तात तुम्हारी मां तो वैदेही, तुम किसके पुत्र हो लक्ष्मण?
वैदेही के पुत्र होकर तुमने देह को माता मान लिया। देखिए, ये परिभाषा नाते, संबंध देह के नाते नहीं, एक और ऊपर कक्षा। उनका तात तुम्हारी माँ तो वैदेही, पिता राम, सब भांति सने। तुम वैदेही की परंपरा में श्री किशोरी जी का भी प्राकट्य कोई सुमित्रा अम्बा जो है, सुनैना अम्बा के गर्भ से तो नहीं हुआ है, वैदेही है। उनका तुमने देह को माता मान लिया, लक्ष्मण नहीं। और तब सुमित्रा अम्बा ने लक्ष्मण जी महाराज ने कल्पना नहीं की थी कि मां के पास ऐसा उपदेश, ऐसा आशीर्वाद मिलेगा। उन्होंने कहा, तहाई अवध, लक्ष्मण तुम अयोध्या छोड़ के नहीं जा रहे हो, तुम तो अयोध्या में ही रहोगे। तहाई अवध जहां राम निवासो, तहाई दिवस जहां भानु प्रकाश। और फिर उनका जौ पे राम सीय बन जाई, अवध तुम्हार काज कछुनाई। अगर राम सीता बन जा रहे तो तुम्हारा यहां पर कोई काम नहीं है लक्ष्मण। 14 वर्ष के लिए जिसका पुत्र बन जा रहा हो, वो माँ वे बोल रही है अपने पुत्र को, बेटा तुम यहां नहीं आते तब मुझे अधिक प्रसन्नता होती। तुमने देह के आधार पर मुझे मां मान लिया। उनका नहीं, तुम कभी भी मुझे मां नहीं मानोगे। उनका मैं तुमको पुत्र मानूंगी। क्या अद्भुत वो संवाद है। मां ने पाथेय दिया अपने पुत्र को, तुम जा रहे हो 14 वर्ष के लिए, याद रखना ये कोई बहुत बड़ा त्याग तुम्हारा नहीं है, तुमरे हेतु राम बन जाए, दूसर हेतु और कछुनाई। ये गलती से मन में मत पाल लेना कि मैंने बहुत बड़ा त्याग किया, मैं जा रहा हूं। श्री राम के वनगमन का उद्देश्य एकमात्र तुम हो, क्योंकि तुम चाहते थे कि एकांगी सेवा मुझे मिल जाए, और यहाँ पर सेवाएं बट जाती थी राजमहल में। तुम्हें सेवा का अवसर देने के लिए राम बन जाए। ये शिक्षा जब माता अपने पुत्र को देती है, तब आपका बेटा लक्ष्मण बन जाता है। केवल नाम लक्ष्मण रखने से नहीं होगा। ये संस्कार उस घर में जहां रामचरितमानस का नित्य पाठ होता है, वहां चौपाइयां पूरे घर में गुंजायमान होती है, तब सहज ही वो मन मानस में ये संस्कार उतर जाते हैं। और क्या अद्भुत आशीर्वाद दिया। वो तो एक स्वतंत्र प्रसंग ही हो जाएगा 9 दिन का। महाराज जी का एक ग्रंथ है लक्ष्मण चरित्र, उसमें आपको ये संवाद मिलेगा। तो ये जो शिक्षा, कौशल्या अम्बा ज्ञानमयी, सुमित्रा अम्बा उपासनामयी, और हम लोग अपने पुत्रों को, पुत्रियों को जो संस्कार देते हैं, बस इसके आलोक में अपनी रहनी देख लीजिए।